वाराणसी के सघन वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों हीरे के समान चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 हिरणों का राजा था और उसे निग्रोधराज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के समान एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम साखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के सैनिक इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि राजा को प्रतिदिन एक हिरण का ताज़ा मांस खाने का शौक था। हिरण का शिकार करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकड़ियां भरकर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। अतः एक दिन राजा के सैनिकों ने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन को चारों तरफ से घेर लिया और केवल एक ही पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और जोर जोर से ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज से डर के मारे सारे हिरण नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे हिरण उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान का द्वार बंद कर दिया। उन्हीं हिरणों के बीच में 2 स्वर्ण मृग भी थे। वो बहुत ही सुंदर थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो वह स्वयं भी उन्हें देखने आया तथा उनकी सुंदरता के कारण उन दोनों को प्राण दान दे दिया, क्योंकि वे उसके राज्य के सबसे सुंदर हिरण थे। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के शिकारी किसी हिरण को मारने के लिए जंगल में आते और ढोल पीटते तो उनके ढोल की आवाज से डरकर सारे हिरण इधर उधर भागने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा बुलाई और तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। इस नियम से राजा के सैनिकों को भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब उनको हिरणों का शिकार करने नहीं जाना पड़ता था। एक दिन एक गर्भवती मादा हिरनी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। वह साखा हिरण के झुंड में रहती थी। चूंकि वह गर्भवती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। किंतु शाखा हिरण ने उसकी बात को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरनी फिर निग्रोधराज के पास पहुंची और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई, उसकी सहायता के लिए। तब उस स्वर्ण मृग निग्रोधराज ने अपने प्राणों की बलि देना ही उचित समझा। अगले दिन जब राजा के सैनिकों ने घात स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना उन्होंने तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राण दान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निग्रोधराज से उसके बलिदान देने का कारण जानना चाहा। निग्रोधराज ने तब राजा को उस गर्भिणी हिरनी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। तब राजा ने उस स्वर्ण मृग की बहुत प्रशंसा की तथा उसका सम्मान किया एवं उस गर्भवती हिरनी को भी जीवन दान दे दिया। इसके पश्चात राजा ने भी मांस खाना छोड़ दिया तथा अपने राज्य में भी यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी किसी जीव जंतु का मांस नहीं खाएगा। इस प्रकार स्वर्ण मृग की वजह से भोले भले जीवों का भी जीवन बच सका और यहीं से शुरू हुआ एक नया युग, दया, करुणा और अहिंसा का युग। जब तक वह राजा जीवित रहा, उसके राज्य में किसी भी जीव की हत्या नहीं हुई। लोग उसे केवल राजा नहीं बल्कि प्राणदाता कहने लगे।